समीर मेहंदू को 6 अक्टूबर तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल की कोर्ट ने समीर मेहंदू को 6 अक्टूबर तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने समीर मेहंदू को आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने समीर मेहंदू की मां और पत्नी से 5 मिनट फोन पर बात करने की इजाजत दी और 24 घंटे में समीर का मेडिकल कराने के लिए कहा। देश के लिए नए CDS नियुक्त किए गए अनिल चौहान। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वे भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान धोखाधड़ी के 94 मामले। आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली में 26 और 27 सितंबर को कुल 94 उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना के निदेशक कर्नल सुदेश भांगड़ा ने बताया कि पकड़े गए सभी उम्मीदवार आगरा, हाथरस और फिरोजाबाद जिलों के थे। उन्होंने बताया कि इन 94 मामलों में से 38 मामलों में उम्मीदवारों ने अपनी जन्म तिथि को 5 से 6 साल तक बदल दिया है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई बार अपने निवास प्रमाण पत्र भी बदले हैं। IED के साथ महिला गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक महिला को 3 किलो IED के साथ गिरफ्तार किया है। महिला से पूछताछ चल रही है। सुरक्षा बल ये जानने में जुटे हैं कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोट कहां इस्तेमाल किया जाना था। ओडिशा के बालासोर में अमोनिया गैस का रिसाव, 25 कर्मचारी बीमार। ओडिशा के बालासोर जिले में अमोनिया गैस के रिसाव के बाद बुधवार को 25 से अधिक कर्मचारी बीमार पड़ गए। बीमार कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ उसका मालिक बीजद के पूर्व सांसद रविंद्र जैना का बेटा है। R. वेंकटमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त। वरिष्ठ अधिवक्ता R. वेंकटमणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED ब्लास्ट में एक CRPF जवान शहीद हो गए। पामेड़ क्षेत्र के धर्मारम से लगे चिंतावगु नदी के पास ये धमाका हुआ। उस वक्त जवान एरिया डैमिनेशन पर थे। शहीद जवान का नाम सतपाल सिंह है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला। पाकिस्तान के कराची शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक क्लिनिक के अंदर गोलीबारी की, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। SSP असद राजा ने कहा है कि हमलावर कराची के सदर इलाके में स्थित क्लिनिक में मरीज होने का नाटक करते हुए घुसे। उन्होंने कहा कि हमले का शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला समेत 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोसे वाले हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। हरियाणा पुलिस के पंजाबी गायक सिंधु मोसेवाले की हत्या में शामिल गैंगस्टर का मकान जमींदोज कर दिया है। गैंगस्टर मिट्टू उर्फ बिट्टू मोरसिया के अवैध मकान को जमींदोज किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुरगु मिट्टू मोरसिया की ओर से हरियाणा के भिवानी में सोडा जदीद गाँव में अवैध रूप से कब्जाई जगह पर बनाए गए मकान को जिला पुलिस ने बुलडोजर और JCB से गिरा दिया। पंचायत की जमीन पर कब्जा करके ये मकान बनाया गया था। आरोपी मिट्टू पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट और धमकी के करीब 18 केस हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में दर्ज है। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा ड्रोन। अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक का बड़ा मामला सामने आया है। व्हाइट हाउस में ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। घुसपैठ वाले इलाके की सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जांच की और पता लगा रहे हैं कि सुरक्षा में कैसी चूक हुई है। शिक्षा और महंगाई पर राहुल का निशाना। केरल के नीलामपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसे भारत को स्वीकार नहीं करेंगे जहां माता पिता को बच्चों की शिक्षा पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जहां कीमत केवल बढ़ती ही जाती है, रुकती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पहले इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या अर्जी पर अकादमिक रहा गया है। जस्टिस S. अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने ये बात कही। 12 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है। कोर्ट ने कुल 58 अर्जी दाखिल कर नोटबंदी और इससे संबंधित मामलों को चुनौती दी गई थी।
प्राइवेट कंपनी से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक अजय खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मयूर विहार निवासी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा का दावा है कि प्राइवेट कंपनी में कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करते हुए आरोपी ने अपने बेटे सिद्धार्थ खेड़ा को अमेरिका ब्रांच का मैनेजर बनवाया। अपनी 2 पैरेलल कंपनियां बनाकर ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी बदल दी। स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि सीगल मैरीटाइम एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत 27 जनवरी को दी। कंपनी का काम विदेशों से सामान लेना और ले जाने का है। लंपी वायरस से निपटने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार एमसीडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर दिल्ली सरकार और एमसीडी से जवाब मांगा है जिसमें मवेशिया में लंपी वायरस के मामले से निपटने के लिए हर जोन में पशुओं का इलाज करने वाले डॉक्टरों की एक टीम बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इसके साथ ही संक्रमित जानवरों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्य प्रसाद की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इस पर अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय की है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई अधिकारियों को गायों के बीच बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उन्हें एंटीडोट मुहैया कराने और आवारा पशुओं प्राथमिकता पर टीका लगाने का निर्देश दिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने 23 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। पिछले दिनों दिल्ली महिला आयोग ने ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप के वीडियो पोस्ट करने के मामले में गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। सूत्रों का कहना है कि नोटिस के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और आरोप सही पाए। ऐसे में ट्विटर को पत्र लिखकर तुरंत ऐसे अकाउंट्स को बंद करवा दिया गया। अब पुलिस अश्लील वीडियो और कंटेंट पोस्ट और वायरल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुलिस अफसर के मुताबिक ट्विटर इंडिया ने तुरंत कार्रवाई कर इनको हटा दिया। जो लोग ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, ट्विटर से इस संबंध में आरोपियों की पहचान के लिए मदद मांगी गई है। फिलहाल इनकी जानकारी नहीं मिल पाई। बिहार में एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार के बेगूसराय की एक कोर्ट ने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ उनके वेब सीरीज XXX सीजन 2 में सैनिकों का अपमान करने और उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधीश विकास कुमार की अदालत ने एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ एक पूर्व सैनिक और बेगूसराय निवासी शब्बू कुमार की शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उधमपुर में दूसरा धमाका, कोई हताहत नहीं। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि उधमपुर के डोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास बीती रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था। ठीक वैसा ही दूसरा धमाका आज सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ मुमकिन। सरकार का अनुमान है कि सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। एक तरफ सरकार जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में जुटी है तो दूसरी तरफ जीएसटी देने वालों को कुछ राहत देने पर भी काम कर रही है। सरकार ने जाली बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ा हुआ है। चावल का एक्सपोर्ट 15 अक्टूबर तक। सरकार ने टूटे चावल के एक्सपोर्ट की टाइमलाइन फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब ये समय सीमा 15 अक्टूबर को हो गई है। इसमें बंदरगाहों पर अटके टूटे चावल के कार्गो को क्लियर करने में मदद मिलेगी। इन टूटे चावलों का निर्यात सरकार की अनुमति से हो सकेगा। भारतीय ऑयल मार्केट कंपनियों ने हर रोज की तरह आज पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। इस तरह आज लगातार 131वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर है।